हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की अप सक्सेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का जो फिजिक्स में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। हम आज से डेली इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी मेरे मतलब VVI बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। आपको इसको अगर PDF चाहिए तो PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। परावैद्युतता का जो है एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में क्या है आपका, ऑप्शन ए में दे रखा है आपका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में है न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी में है न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे कि विद्युत आकाश का विद्युतशीलता जो होता है या फिर उसको परावैद्युतता बोलते हैं, उसका जो है एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। विद्युत आकाश का विद्युतशीलता या परावैद्युतता का मात्रक जो है एसआई मात्रक वो क्या है। देखिए पहला ऑप्शन में है आपका कि न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड में है, ऑप्शन नंबर बी में है न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी में है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी में है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो विद्युत आकाश का विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 × 10⁻21 कूलम्ब। ऑप्शन बी में है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन सी में है 1.6 × 10⁻9 कूलम्ब और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप ऐसे कहे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है यानी कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब इसका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस आपका छूट गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब इसका एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत विभव। ऑप्शन बी में है विद्युत क्षेत्रफल। ऑप्शन सी में है विद्युत द्विध्रुव और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा आपका सही आंसर विद्युत क्षेत्रफल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका विद्युत क्षेत्रफल आपका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत क्षेत्रफल। ऑप्शन बी जिनका है ऑप्शन बी वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल वो विद्युत क्षेत्रफल कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए फैराडे है, ऑप्शन बी कूलाम है, ऑप्शन सी में है स्थिर कूलाम है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से आवेश का मात्रक नहीं है, ठीक है। इसको में आवेश का मात्रक कौन नहीं है ये हमको पहचानना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि फैराडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फैराडे, ठीक है। फैराडे जो है वो आवेश का मात्रक नहीं है। बाकी ये दो गो है कूलाम और स्थिर कूलाम, ये दोनों क्या है आवेश का एसआई मात्रक है, लेकिन ये फैराडे जो है आवेश का एसआई मात्रक नहीं है, इसलिए फैराडे इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जिनका जिनका आ रहा है सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन, ऑप्शन बी में है
ऑप्शन बी में है फैराडे, ऑप्शन सी में है कूलम, ऑप्शन डी में है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कूलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कूलम इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूलम इज करेक्ट आंसर, ठीक है, कूलम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका आ रहा है उसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक यानी कि के नहीं हो सकता, ठीक है, के जो है किसी कुचालक पदार्थ का के जो है नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी कुचालक पदार्थ का के जो है वो नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, या फिर 3 या फिर 4.5 या फिर अनंत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। ये अनंत जो है वो परावैद्युतांक नहीं हो सकता है, ठीक है, अनंत जो है वो परावैद्युतांक नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा कि मुक्त आकाश यानी निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, ठीक है, मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। एक होती है, एक से ज़्यादा होती है, या फिर एक से कम परंतु शून्य होगी, या फिर शून्य होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी, ठीक है, एक से कम होगा लेकिन शून्य नहीं होगा, ठीक है। मुक्त आकाश का विद्युतशीलता जो है एक से कम होगा लेकिन शून्य नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा कि समान दशा में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात होगा, ठीक है, लगने वाला जो है वो विद्युत बल का अनुपात होगा 10 के पावर 42, 10 के पावर 39, ऑप्शन सी में 10 के पावर 36, ऑप्शन डी में 10 के पावर 0, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 के पावर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 10 के पावर 0 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में है आपका कूलम, ऑप्शन बी में है न्यूटन, ऑप्शन सी में है वोल्ट, ऑप्शन डी में है न्यूटन पर कूलम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिनका भी 10 का डी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, ठीक है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर आवेश देंगे तो वह वितरित होगा, किस तरह वितरित होगा, सतह पर, ऑप्शन नंबर ए है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी होगा, केवल भीतर होगा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका सही जवाब होगा क्या, इसका सही जवाब होगा कि चालक गोले को आवेश दिया जाता है, ठीक है ना, चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है तो इसका संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर वितरित होता है, ठीक है, जब चालक रहेगा तो चालक गोले को जब आवेश दिया जाएगा तो इसका जो संपूर्ण आवेश है वो पृष्ठ पर वितरित होगा, किस पर वितरित होगा, पृष्ठ पर वितरित होगा, ठीक है। लेकिन जब अचालक पदार्थ या फिर अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो उसी स्थान पर बना रहता है, ठीक है, जिस स्थान पर आप आवेश देते हैं उसी स्थान पर क्या रहता है, बना रहता है। क्यों, क्योंकि अचालक पदार्थ में आवेश गति नहीं कर सकता है, ठीक है, अचालक पदार्थ में क्या गति नहीं कर सकता है, दिमाग में सेट कर लीजिए, अचालक पदार्थ में क्या नहीं कर सकता है, गति नहीं कर सकता है। इसलिए जब इस अचालक पदार्थ में हम क्या देंगे, आवेश को देंगे तो वो जहाँ है वहीं पे रहेगा, यानी कि स्थिर रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लाने वाला बल दिया जाता है, ठीक है, 2 बिंदु आवेशों के बीच लाने वाला बल दिया जाता है फैराडे के नियम से, कूलम के नियम से, लप्लास के नियम से या फिर गॉस के नियम से, ठीक है। ये जो नियम है, ये जो 2 बिंदु के जो आवेश के बीच लाने वाला बल को जो दिया जाता है वो किस नियम से दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम के नियम से, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कूलम के नियम से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है कूलम मीटर, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी जूल पर कूलम, ऑप्शन सी है न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन डी है डीवाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीवाई, ठीक है, डीवाई क्या हो जाएगा,
इसका व्यवहारिक इकाई है किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई डीवाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं कि इनमें से कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन जो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर पर कूलम और ऑप्शन डी है जूल मीटर पर कूलम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए यानी कि न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, इनमें से कौन जो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन मीटर पर कूलम जो है वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है, बाकी का ये तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कैसा राशि है, एक सदिश राशि है, आदिश राशि है, एक अनुपात है या इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है, एक सदिश राशि है। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। ठीक है, इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। ऑप्शन ए में है आकर्षण, ऑप्शन बी में है प्रेरण, ऑप्शन सी में विकर्षण, ऑप्शन डी में संचालक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि विकर्षण। ठीक है, विकर्षण जो है विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। ठीक है, विकर्षण क्या है, विद्युतीकरण का परीक्षण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि धातुओं का प्रवैधुतांक होता है। ठीक है, धातुओं का जो प्रवैधुतांक होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी है 1 से अधिक, ऑप्शन डी है अनंत। तो ये जो धातु का प्रवैधुतांक होता है वो अनंत होता है। ठीक है, प्रवैधुतांक क्या होता है, अनंत होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में, यदि किसी साबुन के बुलबुले को धन आवेशित किया जाता है तो बुलबुला की त्रिज्या। ठीक है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को धन आवेशित किया जाता है तो बुलबुला की जो त्रिज्या होगी वो घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी या फिर घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगी। जब किसी साबुन की बुलबुले को हम धन आवेशित करेंगे तो उसका जो त्रिज्या होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के बीच का है तो इसका जो अनुपात होगा वो 10 के पावर 42 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप चूज कर सकते हैं 10 के पावर 42। जब इलेक्ट्रॉन की बात कहे तब, इसके बाद में जब प्रोटॉन की बात कहे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन पर ही है। ठीक है ना, तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो प्रोटॉन के बीच, ठीक है, उसमें था दो इलेक्ट्रॉन के बीच, यहाँ पे क्या है दो प्रोटॉन के बीच। ठीक है, जब दो प्रोटॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछे तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 के पावर 38। ठीक है, जब प्रोटॉन की बात करें तो 10 के पावर 38 और जब इलेक्ट्रॉन की बात करें विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल तब 10 के पावर 42। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम डेली प्रोवाइड कराएंगे वीडियो चैप्टर वाइज। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 का था फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 से विद्युत स्थैतिक विभव एवं धारिता से क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए।